दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि लॉसेस से कोई नहीं बच पाया है। मतलब लॉस हमारे होते ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट हमारा एक बिजनेस की तरह है। यहाँ पे अगर हमको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हमको लॉस भी होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 3 ऐसे ट्रैप होते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस हमारे ट्रेडर्स को होते हैं। अगर आप भी अपने पिछले लॉस उठा के देख लो तो इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक ट्रैप में आप फंसे होगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन 3 ट्रैप्स के बारे में जानेंगे जो अगर आपने समझ लिए और उसकी साइकोलॉजी अगर आपको पता चल गई तो आप आज के बाद अपनी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा पाएंगे और दूसरी बात अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये एक ट्रैप है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि जो तीसरे नंबर का ट्रैप है उसकी वजह से दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारे ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं, और इसको हम प्राइस एक्शन की बारीकी से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे ट्रैप हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है हमारा ब्रेकआउट का ट्रैप, और ये दोस्तों इसकी वजह से ये समझ लो कि 90% लोग इस समय लॉस में हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रेकआउट हो गया है और वहां पे वो ट्रेड लेते हैं। और ब्रेकआउट की दोस्तों एक खास बात है कि आपने देखा होगा 10 में से 9 ब्रेकआउट जो है वो फेक होते हैं। रियल ब्रेकआउट एक ही होगा, और वो जब होगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उससे मिस हो जाएंगे। लेकिन जो फेक वाला है उसमें आप दबा के घुस जाएंगे और अपना लॉस करा बैठेंगे। तो ब्रेकआउट ट्रैप को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारा रिवर्सल ट्रैप। रिवर्सल ट्रैप क्या होता है कि प्राइस पता चला एक पॉइंट से नीचे आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। हम खाली अंदाजे से उस ट्रेड में घुस जाते हैं इस होप में कि यहाँ पे प्राइस हमारा रिवर्स हो जाएगा और हम प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आप देखोगे कि वो रिवर्स रिवर्स कुछ नहीं होता, ट्रैप करके आपको फिर प्राइस हमारा नीचे चला जाता है। इसी तरीके से तीसरा ट्रैप है हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला। क्या आपको लगता है कि प्राइस हमारा एक ट्रेंड में चल रहा है, अब बहुत हो गया, चल गया ट्रेंड, अब प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे कि कुछ साइकोलॉजी होती है, कुछ लॉजिक होते हैं ट्रेंड के पीछे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये समझ लो कि इन 3 ट्रैप्स को अगर आप बारीकी से समझ जाओगे तब जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपके दिमाग में आएगा ये जरूर कि क्या ये ट्रैप तो नहीं है, क्या ये रियल में हमारा ब्रेकआउट है, कि ये रियल में हमारा रिवर्सल है। तो इन सारी कंडीशनों को दोस्तों हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना नंबर 1 ट्रैप पे, जो कि है हमारा ब्रेकआउट ट्रैप, जिसको आप ब्रेकआउट ट्रैप बोल लो या फिर फेक ब्रेकआउट बोल लो, ठीक है। क्योंकि रियल ब्रेकआउट होगा तो वो थोड़ी ट्रैप होगा, वहां से तो आप प्रॉफिट कमा ही लोगे। लेकिन जो फेक ब्रेकआउट है इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉसेस होते हैं हमारी मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक फेक ट्रैप का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होगे प्राइस हमारा ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा होगा, और वहां पे इस तरीके का ट्रैप होता है। और यहाँ पे लोग रनिंग कैंडल में दोस्तों ट्रेड ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग दोस्तों, उनके पास पेशेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पेशेंस नहीं होता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी पेशेंस अगर दिखा देंगे तो ये समझ लो कि ये ब्रेकआउट ट्रैप या किसी भी तरीके के ट्रैप से वो बच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे जितने लोग भी इस ट्रेड में घुसे होंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उनकी ट्रैपिंग हो गई और प्राइस हमारा नीचे चला गया दोबारा रेंज के अंदर। और इस तरीके के जो फेक ब्रेकआउट होते हैं इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं या लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस हमारा लिक्विडिटी लेने आता है और फिर दोबारा नीचे चला जाता है। इसकी भी दोस्तों बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। देखो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ टू अवॉइड वेट फॉर रीटेस्ट, लेकिन ये खाली एक थियोरेटिकल चीज है। मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसको बड़े गौर से और अच्छे से समझना, और हो सके तो इसके नोट्स बना लेना 1 पेज के। मोबाइल में ही बना सकते हो, कहीं भी व्हाट्सएप में सेव कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली फिनोमिना है। डेली ये चीजें होती है मार्केट में और डेली हम इस वजह से लॉस कर जाते हैं। देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको आर से मार्क कर दिया, ये एक सपोर्ट जोन है, और प्राइस हमारा कुछ इसके बीच में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये कैंडल्स है, ये हमारा प्राइस यहाँ पे ऐसे चल रहा है, और आप देखोगे अचानक से एक कैंडल आएगी यहाँ पे ग्रीन कलर की, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को आपको मिलेगा। इस तरीके की एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट दोस्तों किस चीज का होता है? ब्रेकआउट होता है दोस्तों हमेशा ये इस रेंज का। ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, रेजिस्टेंस जोन, ये जोन का, इस रेंज कह लो इससे, इसका दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जब एक रेंज बनती है तो प्राइस हमारा कहीं कहीं यहाँ पे भी ट्रैपिंग करता होगा, यहाँ पे भी ट्रैपिंग कर रहा होगा। और इसको हम कैसे पहचाने कि ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? तो उसकी मैं आपको दोस्तों 3 कंडीशन बताता हूँ यहाँ पे। क्या बताता हूँ? खाली 3 कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है हमारी? हमेशा जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी
क्लोजिंग का हमको वेट करना है। क्या करना है? क्लोजिंग का वेट करना है एंड क्लोजिंग आउट ऑफ द रेंज। रेंज के बाहर हमको क्लोजिंग चाहिए, समझ रहे हैं? ये जो रेंज है आपको जो दिख रही है, इसके बाहर इसकी क्लोजिंग होना चाहिए और सॉलिड क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब कि उसमें ये विक वाली लफड़बाजी नहीं होना चाहिए। जो विक वगैरह बनती है ना ऊपर, अगर विक बहुत ज्यादा बनी है तो समझ लो कि वहां पे इतना ज्यादा बायर्स का डोमिनेंस नहीं है, तभी तो विक बनी है ना। विक क्यों बनती है ऊपर वाली? क्योंकि सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, रेंज के बाहर क्लोजिंग दे और उसमें जो विक है वो एकदम मिनिमम हो। थोड़ी बहुत चल जाएगी बॉडी के साइज के कंपेयर की, पता चला बॉडी हमारी इतनी है और विक भी इतनी है, तो ये नहीं चल पाएगी। बॉडी का साइज और विक में कम से कम 2 से 3 गुना का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप समझना कि ये एक रियल ब्रेकआउट कैंडल हो सकती है। अभी भी हुई नहीं है ये, क्योंकि इसके लिए हमको दूसरी और तीसरी कंडीशन पे जाना पड़ेगा, जो कि है, बताता हूं आपको। दूसरी कंडीशन है हमारी दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, प्राइस दोबारा इसको ओवरलैप ना करे, दोबारा प्राइस इसको ओवरलैप ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल तो हमारी बन गई, इसके बाद पता चला एक कैंडल और बनी हमारी रेड कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, जो ब्रेकआउट कैंडल के, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल की उसने नीचे क्लोजिंग कर दी, मतलब क्या है कि उसको ओवरलैप कर दिया। क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर उसने ओवरलैप कर दिया तो आप ये खुद सोचो कि जो हमारे बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ तो चैलेंज हो गई ना यहाँ पे। मतलब कि उनकी क्या स्ट्रेंथ रही कि सेलर दोबारा आया और उसको ओवरकम करके नीचे क्लोज करा दिया। इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों मिस कर जाते हैं, कि प्राइस हमारा दोबारा मतलब कि अगेन नॉट कम इनटू द रेंज। मतलब कि दोबारा दोस्तों प्राइस हमारा रेंज के अंदर नहीं जाना चाहिए। भले ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है इसको प्राइस नीचे ओवरलैप नहीं कर रहा हो, लेकिन पता चला कि प्राइस हमारा ये जो रेंज थी, ये जो रेंज है ना आपकी, जो हमने ब्लैक से ड्रॉ करी है, प्राइस हमारा इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी उसने। ओवरलैप नहीं करी, कोई बात नहीं, ओवरलैप अगर कर लेता तो फिर तो काम ही खत्म था। लेकिन इसको दोस्तों रेंज के अंदर दोबारा प्राइस को नहीं आना है। अगर दोबारा प्राइस रेंज के अंदर आ गया तो समझ लो कि ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि ओवरलैप होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहीं से आपको लक्षण समझ में आ जाएंगे कि ट्रेंड हमारा स्ट्रांग है कि वीक है, मतलब सॉरी, ब्रेकआउट हमारा स्ट्रांग है कि वीक है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो कि ब्रेकआउट जब होता है ना हमारा, तो वो कुछ ऐसी नहीं हो रहा होता है। अब देखो कि प्राइस कितने समय तक यहाँ पे था, हो सकता कि एक हफ्ते तक यहाँ पे रहा हो, एक महीने तक रहा हो, कभी कभी तो प्राइस हमारा 6-6 महीने तक, अगर आप डेली चार्ट में देखो कोई रेंज बन रही हो तो 6-6 महीने तक दोस्तों एक रेंज में रहता है। तो फिर आज अचानक से क्या हुआ कि इस रेंज को ब्रेक कर दिया इसने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सिनेरियो होता है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो रियल ब्रेकआउट को दोस्तों पहचानने का तरीका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी भी मैं 2 कंडीशन आपको बताऊंगा कि रियल ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकोगे। रियल ब्रेकआउट को दोस्तों आप ऐसे पहचान सकोगे कि ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर प्राइस नीचे आएगा भी तो इस रेंज के ऊपर ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट यहाँ करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, रेंज के अंदर दोबारा एंटर नहीं करेगा। क्योंकि रेंज के अंदर दोबारा एंटर करेगा तो ये समझ लो कि बायर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे ना वो हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हर बायर यहाँ पे नहीं घुसा होगा नीचे से, कुछ बायर इधर से घुस गए होंगे, कुछ इधर से घुस गए होंगे। तो इसलिए अगर ये रेंज के ऊपर अगर कंसोलिडेट करेगा तब आप समझ लेना कि ये इसमें थोड़ी बहुत दम बन रही है। प्राइस कंसोलिडेट क्यों करता है? क्योंकि आपने हमारा LC मेथड देखा होगा चार्ट रीडिंग का, जो मैंने बताया था, लिक्विडिटी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंप्रेशन चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है प्राइस, और उसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो है कि इसका ब्रेकआउट हमको मिलना चाहिए, इस हाई का ब्रेकआउट। ये जो हाई है ना हमारा कंप्रेशन होने के बाद, ये जो हाई है हमारा, इसका ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इसको ना मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसा कि आपको दिख पा रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों। 1 घंटे में यहाँ पे 2 लिक्विडिटी बन रही है। एक तो ये जोन बन रहा है लिक्विडिटी का, ठीक है, और दूसरा एक बन रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जोन, जो कि ये है हमारा। तो आप देखोगे कि प्राइस ने इन दोनों को क्रॉस किया है। यहाँ पे प्राइस हमारा क्या है कि ये वाले जोन को भी इसने तोड़ा और ये वाले जोन को भी तोड़ा, और देखोगे कि ब्रेकआउट कैंडल कितनी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है आपको। मतलब कि इतनी स्ट्रांग कैंडल अगर आपको चलते हुए मार्केट में दिख जाए ना, तो अच्छों की दोस्तों नियत गड़बड़ा जाए। उन्हें लगेगा कि यार इतना भयंकर स्ट्रांग कैंडल आया है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हमारा रियल ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन आप अगले ही कैंडल में देख सकोगे कि प्राइस हमारा दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। अभी भी लोगों को लग रहा होगा कि ये ऊपर जाएगा,
क्यों? क्योंकि लोगों में दोस्तों पेशेंस नहीं है और ये घंटे का चार्ट है, मतलब कि पता चला ये एक दिन पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने, तो लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम ट्रेड में एंटर नहीं लेंगे। और आप देखोगे कि प्राइस हमारा दोबारा रेंज के अंदर घुस गया। देखो प्राइस हमारा दोबारा इस रेंज के अंदर घुस गया और इसको ओवरलैप भी कर दिया, ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा ब्रेकआउट फेल। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते थे? देखोगे तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा जाता, ये पूरी कैंडल का स्टॉप लॉस जा रहा होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी कभी दोस्तों बन जाता है क्योंकि ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट का दोस्तों नियम ही यही है, स्टॉप लॉस का नियम यही है ना। यह ट्रेड आइडिया हमारा दोस्तों कैसे फेल होगा? ट्रेड आइडिया फेल होगा जब हमारा प्राइस इसके नीचे जाएगा। तो इसके नीचे गया, इसके नीचे वेट करने के लिए देखो आप कितना ज्यादा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन कब देना पड़ता? जब हम ट्रेड में घुस जाते हैं अंधे बन के। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पे वेट करना है। जैसी प्राइस रेंज के अंदर गया तभी हम समझ जाते कि ये अब फेक ब्रेकआउट होने वाला, और जैसे ही इसको ओवरलैप किया तो फिर तो एकदम कंफर्मेशन हमको मिल ही गई। ये दोस्तों ब्रेकआउट कैसे सक्सेसफुल होता है? ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है जब प्राइस हमारा यहाँ कंप्रेस करके दोबारा इसके हाई को क्रॉस करता। उसके पीछे की भी दोस्तों एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया है ना, ये जो सेलिंग प्रेशर आया है, तो इनके ना दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। इनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे और जैसी प्राइस इसको ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि उल्टा हुआ है कि सेलिंग साइड की पोजीशन यहाँ पे जीत चुकी है, इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए ही नहीं है। इनने बढ़िया यहाँ पे ट्रेड डाली, यहाँ ट्रेड डाली, यहाँ ट्रेड डाली, और यहाँ तक जो हमारी एक नीचे की लिक्विडिटी का जोन है वहां तक का टारगेट रखा और ईजिली उनका टारगेट यहाँ पे फुलफिल हो गया। समझ रहे? तो इसके बेसिस पे क्या है कि फेक ब्रेकआउट भी हो गया ना, तो भी उसको छोड़ना नहीं है हमको। फिर एक फेक ब्रेकआउट के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आप खुद देखो। यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री कैसे बन सकती थी? यहाँ पे इस पॉइंट पे बन सकती थी आपकी। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे एक सेलिंग पोजीशन में, और किस्मत हमारी थोड़ी सी खराब रही कि नीचे लिक्विडिटी का जोन बहुत पास में है, तो ये देखो कि इतना सा हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। समझ में आई? आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। दूसरा ट्रैप है दोस्तों हमारा रिवर्सल ट्रैप। मतलब इसका मतलब क्या है कि कैचिंग टॉप एंड बॉटम टू अर्ली। प्राइस हमारा बढ़िया मस्ती में ऊपर जा रहा है और जैसे थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आया, लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे अब आ चुका है रिवर्सल, अब यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाएगा और वहीं से क्या होगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा और प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से फिर उनका लॉस हो जाएगा। क्योंकि लोगों की दोस्तों मानसिकता पता क्या है कि सबसे पहली तो उनकी मानसिकता क्या है कि इंट्राडे ने खराब करके रख दी है। क्या कर दिया इंट्राडे ने? बहुत ज्यादा लोगों की जो साइकोलॉजी है उनको इम्पेशेंट बना दिया है एकदम। क्योंकि इंट्राडे में आप खुद सोचो कि 3 से 4 घंटे का ही तो हमको समय मिलता है। मार्केट 9 सवा 9 बजे स्टार्ट होती है, 11-12 बजे तो वैसे ही उसमें थोड़ा सा कम मूवमेंट आता है। तो गिनती के आप देखोगे कि 1 से लेके 3 बजे के 2 घंटे और प्लस सवा 9 बजे से 11 बजे के 2 घंटे, टोटल 4 घंटे हमको मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। अब 4 घंटे में अगर आप देखोगे कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था और प्राइस हमारा नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो वहां पे लोग क्या सोचेंगे कि अब यहाँ से आ चुका है रिवर्सल, अब यहाँ पे ले लो ट्रेड। अब क्या होगा, रिवर्सल होगा तो यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्राइस देखोगे थोड़ा सा पुल बैक आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा उनका स्टॉप लॉस हिट करके। और ये जो स्टॉप लॉसेस हैं ये साले थोड़े बहुत महंगे पड़ जाते हैं, और क्योंकि ये बड़े होते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि पुल बैक जब आता है तो एक कैंडल का तो आता नहीं है, बड़ा पुल बैक आता है। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, जो आप देखोगे कितना बड़ा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों जो रिवर्सल पे जो हमको लॉस होता है ना, रिवर्सल क्या है, खाली एक होप ट्रेडिंग है कि हमको आशा है कि क्या पता प्राइस यहाँ से घूम जाए, 10 में से 2-3 बार घूम भी जाएगा, लेकिन वो कोई लॉजिक थोड़ी हुआ, वो तो सट्टेबाजी हो गई ना। अब 10 में से 5 बार मैं बाय करूं, 5 बार सेल करूं, तो कम से कम 2 या 3 बार तो मैं भी सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा उसमें। लेकिन दोस्तों रियल लॉजिक, रियल नॉलेज वो कहती है कि आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो और 10 में से आप 7 बार सही हो गए हो, उसको कहते हैं कि हाँ आपके पास रियल नॉलेज है, रियल कंसेप्ट आपको पता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड चला आता है, छोटा सा पुल बैक आता है, वहां पे लोग क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि अब प्राइस हमारा नीचे जाएगा और ट्रेंड हमारा दोबारा रिज्यूम हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस जो होता है वो कट जाता है। और इसके पीछे की दोस्तों साइकोलॉजी क्या होती है कि ये पुल बैक क्यों आता है। क्योंकि आप खुद सोचोगे कि जो बंदे यहाँ पे ट्रेड लेके गए होंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जाके दोस्तों वो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हमारी, ठीक है। क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ गया, ये इसने हायर हाई बनाया, ये थोड़ा सा पुल बैक आया, यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, फिर इसने हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया, फिर एक नया हायर लो बनाया। अब क्या होगा कि प्राइस दोबारा जब यहाँ से नीचे आएगा ना, तो ये जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आया और ये जो पुल बैक आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि दोस्तों कुछ बायर्स हमारे इस पॉइंट में भी एंट्री करे होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पे भी एंट्री करे होंगे, कुछ बायर्स इस पॉइंट पे भी एंट्री करे होंगे, कुछ बायर्स इस पॉइंट पे भी एंट्री करे होंगे।
तो जब देखो आपके इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया, तो वो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेगा कि नहीं करेगा? मान के चलो मैं हूँ यहाँ पे, मैंने 1000 शेयर यहाँ पे खरीदे हैं। अब 1000 शेयर जब यहाँ तक पहुंच गए तो मैं एक काम करूंगा यार, एक काम करता हूँ 700 शेयर बेच देता हूँ, 300 रखे रहता हूँ कि अगर ट्रेंड ऊपर गया तो हमारा 300 पे ही प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 700 का प्रॉफिट मैं सिक्योर कर लेता हूँ। तो आप ही ऐसा नहीं करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या है कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और ये हमारे छोटे छोटे से पुल बैक आते हैं। और ये पुल बैक इसलिए भी है क्योंकि जब पुल बैक आएंगे तो जिन लोगों से इस पॉइंट पे प्राइस मिस हो गया होगा तो वो क्या करेंगे कि प्राइस थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे दोबारा एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये जो पुल बैक आते हैं हमारे, और हमको कैसे पता करना है कि प्राइस हमारा वाकई में रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। देखो प्राइस हमारा ये चला आ रहा है, ये लोअर है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, फिर एक और हायर हाई बना, फिर एक और हायर लो बना, एक और हायर हाई बना, एक और हायर लो बना, अब एक और हायर हाई बना। और जब प्राइस हमारा पुल बैक के लिए नीचे आया तो पुल बैक को लेते 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 इसने ये हायर लो को क्रॉस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अब हो गया यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि प्राइस का जो कैरेक्टर है, जिसको हम चौक भी कहते हैं, CHOCH। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये टॉपिक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसमें क्या है कि हमारा जब हायर लो ब्रेक हो जाएगा ना यहाँ पे, तब हम मानेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म दोस्तों मैं कह रहा कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे भली चाहे जितनी बड़ी स्ट्रैटेजी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से भी हमको पोटेंशियल रिवर्सल मिल सकता है। और यहाँ पे हमको क्या है कि अवेयर हो जाना है। अगर जितना भी प्रॉफिट है यहाँ से हम अगर लेके हुए चल रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम अवेयर हो जाएंगे और थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस पॉइंट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, इस पॉइंट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें लगेगा कि रिवर्सल आ चुका है, रिवर्सल आ चुका है। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि रिवर्सल तब तक नहीं आएगा जब तक इसका हायर लो ब्रेक नहीं होगा। हायर लो ब्रेक होगा तब जाके हमारा रिवर्सल आ सकता है, या फिर प्राइस हमारा एक साइड रेंज में भी जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो मेन लाइन है हमारी कि रिवर्सल इज नॉट अ कैंडल, कोई ये कैंडल नहीं होती रिवर्सल। रिवर्सल इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपके जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक आपका रिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का जो ट्रैप है हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। कि पहला वाला जो हमारा प्रीवियस स्विंग है, जैसे कि ये स्विंग हो गया फिर ये स्विंग आया, तो जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, तब तक हम रिवर्सल के लिए जाएंगे नहीं। दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग इम्पल्स अगेंस्ट ट्रेंड, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, कि पता चला फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और अचानक से आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल अगर बन जाए, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, कभी कभी बन जाती है क्योंकि कभी कभी मार्केट में न्यूज़ बहुत खराब आ जाती हैं, तो अचानक से आप देखोगे कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए, तब भी हम ये समझेंगे कि यहाँ पे अब पोटेंशियल हमारा रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल का सिग्नल ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। और जब मार्केट में दोस्तों बुरा होता है ना, तब ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। पैनिक सेलिंग क्या होती है कि जल्दी जल्दी बेचो। अब आप खुद सोचो कि जो बंदे यहाँ से प्रॉफिट लेके गए होंगे, यहाँ से एंट्री लेके गए होंगे, यहाँ से एंट्री लेके गए होंगे, तो जब उनका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके की बड़ी कैंडल, तो वो पैनिक में आके अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए बेचना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्सल जैसी कंडीशन वो पैदा हो जाएंगी और प्राइस हमारा रिवर्स आ जाएगा। और तीसरा है दोस्तों हमारा फेलियर टू मेक अ न्यू हायर हाई और न्यू हायर लो। जब प्राइस दोस्तों हमारा मान के चलो एक ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ट्रेंड में चल रहा है, फिर इस पॉइंट पे क्या है कि पता चला वो हायर लो भी नहीं बना रहा, हायर हाई भी नहीं बना रहा, इस तरीके से वो एक रेंज में फंस के चला गया है, तब भी हम समझेंगे कि अब हमारा ट्रेंड हो चुका है वीक। ठीक है, अब हमारा ट्रेंड वीक हो चुका है। लेकिन अगर आपको शार्प दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से गया, ये एक हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये एक हायर हाई बनाया, ये एक हायर लो बनाया, आपको दिख रहा है क्लियरली कि एक हायर हाई बना, एक छोटा सा हमारा स्विंग आया फिर ऊपर गया, स्विंग आया फिर ऊपर गया। लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे कि नॉइसी टाइप का चार्ट बन जाएगा हमारा, जो चार्ट है हमारा उसमें नॉइस आ जाएगी, और ये जो नॉइस है इसके कारण हमारा पोटेंशियल रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। वो भी कब आएगा, जब हमारा यहाँ से एक रेंज ब्रेक होगी और नीचे की साइड जो ब्रेकआउट होगा, फिर उसमें हम वही कंडीशन लगाएंगे ब्रेकआउट वाली अपने। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके के ट्रैप से भी बच सकते हैं, जो कि हमारा रिवर्सल ट्रैप है। तीसरा है दोस्तों हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप। इसकी वजह से दोस्तों मैंने आपको बोला था कि 3rd नंबर का जो ट्रैप है उसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि इसमें ना आपको एंट्री तो सही मिल जाती है एकदम, मतलब एंट्री तो आपको राइट डायरेक्शन में मिल जाती है, लेकिन टाइमिंग आपकी गलत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ कि प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ गया, ये एक लो बनाया, इसने एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनाया। अब आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अब ट्रेंड हमारा चल रहा है,
तब आप क्या करोगे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आप देखोगे पुल बैक आएगा तो आपके जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उसको हिट करके चला जाएगा और प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से आप कहोगे कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। यही गलती होती है ना कि नहीं होती है दोस्तों? हम क्या करते हैं कि यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं कि प्राइस हमारा ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर हमारा सबर का बांध टूट जाता है। अब आपको लगेगा कि अब तो प्राइस तो ऊपर ही जाएगा जिंदगी भर, बस एंटर कर लो। जैसे ही एंटर करते स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस हमारा दोबारा फिर ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों हमारा डायरेक्शन सही है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन एंट्री हमने गलत समय पे कर लिया है। गलत समय कौन सा है? गलत समय ये वाला है, हायर हाई वाला। अब हायर हाई पे आप एंट्री करोगे तो प्राइस तो हमारा नीचे आएगा ना, एक स्विंग बनाने तो नीचे आएगा प्राइस। तो इसीलिए दोस्तों ये बोला जाता है कि जो हमारी करेक्ट एंट्री होती है वो होती है दोस्तों ये पॉइंट, हमारा हायर लो का पॉइंट। हायर लो का पॉइंट होता है, मतलब हायर लो हो या फिर हायर लो के ऊपर हो। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम सेफ एंट्री भी करते हैं कि पता चला कि जब इसका हायर हाई ब्रेक होता है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बॉस कहते हैं जिसको, तो वहां पे भी कुछ लोग एंट्री करते हैं। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिनको प्राइस एक्शन की सही बहुत नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे, देख लेंगे कि यहाँ पे हायर लो बन चुका है, उसकी भी कोई कंडीशन होती है बहुत सारी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इसमें भी, और इन पॉइंट्स पे दोस्तों वो एंट्री करते हैं। स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वो वेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो प्राइस इनका ऊपर ही जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं बिना कोई स्टॉप लॉस दिए हुए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा पुल बैक को पता करना। ये जो पुल बैक है ना हमारा, इसको पता करना। अगर आप चाहते हैं तो मैं पुल बैक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अगर इस वीडियो पे 100+ कमेंट्स आ गए पुल बैक के ऊपर, पुल बैक अगर आप लिख देंगे तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के ऊपर, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, वैलिड और नॉन वैलिड पुल बैक। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट में पुल बैक लिख देना है और इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्या होता है कि ज्यादातर ट्रेडर एक्साइटमेंट की वजह से लेट एंट्री करते हैं गलत लोकेशन पे, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एक्साइटमेंट की तरफ नहीं जाते। उनको पता है कि अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा, सॉरी रियल ट्रेंड होगा, तो ये एक पुल बैक लेने आएगा अपने सपोर्ट लेवल पे या फिर इंड्यूसमेंट के लेवल पे, तो वहां पे वो दोस्तों एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर 3-4 कैंडल्स हमारी बहुत मोमेंटम की ऊपर बन चुकी हैं, तब हमको वहां पे अवॉइड करना है, क्योंकि वहां से एक पॉसिबल पुल बैक या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, आप देखोगे कि लगातार अगर बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं ऊपर की तरफ, तब वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वही पॉइंट हमारा एक अच्छा एंट्री के लिए बनेगा। दूसरा क्या है कि अगर प्राइस हमारा बहुत दूर पहुंच चुका है अपने सपोर्ट जोन से, या फिर सपोर्ट जोन कह लो, या फिर एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस से दोस्तों प्राइस बहुत दूर चला गया तो वहां पे वो दोस्तों दोबारा इम्बैलेंस पे आएगा, तो उस सिनेरियो में भी हमको वेट करना है। और तीसरा है दोस्तों हमारा कि अगर जो हमारी पुल बैक कैंडल्स है ना, अगर उसमें बहुत सारी विक्स बनना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो इनडिसीजन में जाने वाला है, और या तो फिर ट्रेंड हमारा एग्जॉस्ट होने वाला है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये इतना ट्रेंड बनाते हुए ऊपर चला गया हमारा, ठीक है, इसको हायर हाई से मार्क कर लेते हैं, इसको हायर लो से मार्क कर लेते हैं। अब क्या है कि जब ये पुल बैक लेने आया, पुल बैक के बाद जो कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके की अगर कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी आपको, पता चला ऐसी छोटी सी बॉडी और बड़ी बड़ी विक वाली कैंडल बन रही है, ठीक है, ग्रीन रेड कोई सा भी कलर हो, लेकिन मेन क्या है कि विक इनकी बहुत बड़ी बड़ी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंथ है पुल बैक की, वो अब हो चुकी है वीक, और वहां से हमको क्या करना है कि वहां से हमको सतर्क हो जाना है। अब हमको इस ट्रेंड पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विक्स बन रही हैं, मतलब कि इनडिसीजन मार्केट में आ चुकी है। इसके बाद भी अगर आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, तब आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती हैं बड़ी कैंडल्स, अगर इस पर दोबारा एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी आ गई, इन सबको ओवरलैप कर गई, तो समझ लो कि ट्रेंड हमारा दोबारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस तरीके का जो सिनेरियो है हमारा, इनडिसीजन वाली जो कैंडल्स होती हैं, तो वहां पे हम ये समझते हैं मोस्टली कि ट्रेंड हमारा वीक हो चुका है। आई होप इतना पॉइंट आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर स्टॉक मार्केट को दोस्तों बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि एक इनर सर्कल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी 1 टाइम फीस आपको ओनली 499 रुपीज देना पड़ेगी, और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, कल ही हमने यहाँ पे अपनी मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम करी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया, और बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कशन किया और बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ उन सबकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो ये समझ लो कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत जल्द हम इसका प्राइस बढ़ा के 1000 रुपये करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।